नमस्कार दोस्तों। आज हम सूर्योदय साधन करने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए मिलते हैं बोर्ड पे। जय सिया राम। दोस्तों, आज हम सूर्योदय साधन करेंगे। सूर्योदय निकालने के लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, पहला चीज़ तो हमें वो तिथि चाहिए जिस दिन का हमें सूर्योदय निकालना है। और सूर्योदय निकालेंगे इसलिए क्योंकि हम जब इष्टकाल निकालते हैं तो हमें सूर्योदय चाहिए होता है, और वो सूर्योदय हम पंचांग का ले नहीं सकते क्योंकि पंचांग कहीं और का होता है, और हमें इष्ट घड़ी या जन्म पत्रिका बनाना पड़ता है किसी और जगह का। तो उसके लिए पंचांग परिवर्तन करना ज़रूरी है, और पंचांग परिवर्तन के लिए सूर्योदय होना ज़रूरी है। तो सूर्योदय बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आज हम सूर्योदय साधन करते हैं। तो मेरे पास जो पंचांग है वो, तो हमारा सूर्य स्पष्ट जो है वो माघ शुक्ल पक्ष तृतीया सोमवार, इष्ट है 41-47 और गति है 61-3 सूर्य का गति। और हमें चाहिए सूर्योदय माघ शुक्ल पक्ष बुधवार पंचमी का प्रातः 6 बजे का निकालने के लिए है। और बाकी तो क्योंकि दैनिक ग्रह स्पष्ट आजकल ज़्यादातर 5:30 बजे का ही रहता है, तो 5:30 बजे का रहता है, तो उसको आधा घंटा ही आगे बढ़ाना होता है। तो उसमें 1 कला 15 विकला जोड़ देंगे तो सुबह 6 बजे का हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये ईस्ट है ये 41-47, मतलब ये प्रातःकालिक नहीं है, ये रात तक का है, लगभग रात में। कब का है पहले हम इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ईस्ट है, तो इसको कैसे करें, मतलब 2 से गुना करके 5 का भाग दे देंगे, तब ये हमारा इसका समय आ जाएगा कि कब का ये सूर्य स्पष्ट है। तो 41-47 गुणित 2/5, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 भागित 5, 5 एकम 5 बचा 3 उतरा 2, 6 पंजे 30, यहाँ उतर जाएगा 2, और इसको 60 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12 120 हो जाएगा, जो इसमें आकर के जुड़ जाएगा। 4 9 2 11, 1 और 1 2, 214, 5 चौके 20, 1 14, 5 दूनी 10, यहाँ बचा 4 गुणित 60, 6 चौके 24 तो 240, 5 चौके 20, 25 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 बार में जाएगा, उतरा 8 पचे 40। ये हमारा मतलब कि अभी ये पूरा हुआ नहीं है, अभी इसमें 6-27 जोड़ना पड़ेगा। 6-27 इसलिए जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जो शताब्दी पंचांग में जो गणित किया गया है वो 6-27 के आधार पर किया गया है सुबह का, तो इसलिए हम इसमें उसको जोड़ेंगे। तो 16, 42 और 48 इसमें अगर जोड़ते हैं, 16, 42, 48 में 6-27 अगर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 48, 7 8 2 9, 4 8 2 6, 6 6 12 और 1 13, और ये ऊपर से 13, 1 और 1 2, यानी कि 23:09 का ये सूर्य स्पष्ट है। 23 बज के मतलब 12 8 20 8 3 11 बजे, 11:09 का है, जो 23:09 है। तो ये क्योंकि 48 है तो इसको एक और बढ़ा करके यहाँ 10 ले लेंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखे हैं ये 10। अब इसका काम यहाँ समाप्त हो गया। जो हम ग्रह को चलाएंगे तो गोमूत्रिका क्रम से लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले 24 घंटे का निकालेंगे, फिर 1 घंटे का निकालेंगे, फिर 1 मिनट का निकालेंगे, फिर उसको गुणा करके वहाँ तक जाना, ऐसा नहीं। सीधा गोमूत्रिका क्रम करके और ग्रह स्पष्ट कर देंगे, मतलब सूर्य स्पष्ट कर लेंगे प्रातः 6 बजे का। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि ये बुधवार पंचमी बुधवार को चाहिए
हमें सुबह 6 बजे का, तो बुधवार का संख्या 4 होता है, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा। 29 30, 29 30 नहीं, हमको 6 बजे का चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ 30 लिखना पड़ेगा। 30 और ये 0। और ये है तृतीया सोमवार, जिस दिन का सूर्य स्पष्ट है, उसको इसमें से घटा लेंगे। तो क्योंकि सोमवार का सूर्य स्पष्ट है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। और ये 23/10 का जो अभी हमने गणित किया था, ये ईस्ट का, वो इससे घटाएंगे। तो यहाँ से 1 ले लेते हैं इधर, तो ये 60 बन जाएगा। 60 में से 10 चला जाएगा तो बचेगा 50। अब यहाँ 29 बचा, तो 9 में 3 गया तो 6, और 2 में 2 गया तो 0, 4 में 2 गया तो 2। अब इसको 2.5 गुना कर देना। तो इसको 2.5 गुना करने के लिए 6 इसी में जोड़ देते हैं इसको, और 50, ये 2 गुना हो गया। अब इसका आधा और इसी में जोड़ देंगे, तो 3 और 25, ये तो 5 5 5 10 और 2 12, 6 दूनी 12, यहाँ 0 आ जाएगा और 2 इसमें चला जाएगा। क्योंकि अगर 60 का गुना करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 125 हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा तो 60 60 120, तो इसलिए यहाँ 5 बचेगा। तब वो 2 इसमें जुड़ जाएगा आकर के, 6 6 12, 3 15 और 2 17, ये हो गया 17। और ये वैसे के वैसे यहाँ बैठा देना है। यानी कि ये जो हो गया, ये हमारा चालन हुआ, ये चालन हुआ 2 17 और 5, और गति तो हमारा ये है ही। अब इसको गुना करेंगे गोमुद्रिका क्रम से, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 17 5, और यहाँ पर लिखा जाएगा गति 61 3। हाँ, तो दोस्तों इसका गुना पहले इसमें किए तो 122 आया, और फिर इसका गुना इसमें किए तो 3 दूना 6 आया, और फिर इसका गुना इसमें करके फिर ये एक पीढ़ी आगे घसक के लिखा जाएगा, क्योंकि आगे चला जाएगा, फिर छोटा संख्या हो जाता है। तो इसलिए इसका इसमें गुना किए तो 1037 आया, और फिर इसका 3 से किए तो 51 आया, फिर 5 का गुना 61 में किए तो 305 आया, और फिर 5 का गुना 3 से किए तो 15 आया। ये 15 तो बहुत कम है, इसलिए इसको छोड़ दिए, ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 60 से भाग लगा के इधर जोड़ते जाना है, तो 60 से भाग तो लगेगा नहीं, से ही कम है ये, तो इसलिए इसको छोड़ दिए हैं। बाकी ये दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद आया 356, तो 60 का भाग लगाए तो 300, यानी कि 5 बार में गया, तो 300 इसमें से कट के यहाँ 56 बच गया। अब इसको 5 को इसी में जोड़ दिए तो 1048 हो गया। ये 17 बार में 1020 गया, इसमें से 28 बचा, और ये 17 इसी में जोड़ दिए तो ये 122 था, तो 139 हो गया। अब इसमें भी 60 का भाग दे देंगे, तो 60 60 120, यानी कि 2 बार में जाएगा, क्योंकि ये 9 और 2 3 में 2 गया, तो 19 यहाँ बच रहा है। और ये क्योंकि 56 है तो 30 से ज़्यादा है, तो इसलिए इसको 1 मान के 28 में जोड़ देंगे, तो ये 29 हो जाएगा। तो ये 2 ये 19 तो है ही, और ये 28 का 29 कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें इसी को अब हम ये इस दिन का जो सूर्य स्पष्ट है उसमें इसको जोड़ देंगे, क्योंकि सूर्य स्पष्ट सोमवार का है, तृतीया का हमें चाहिए पंचमी का, तो ये धनात्मक हुआ, तो धन चालन हुआ, इसलिए इसको जोड़ेंगे। तो हमारा जो सूर्य स्पष्ट है 9 4 35 13 है, 0 9 4 35 13, इसमें इसको जोड़ देंगे। तो ये अंश है और ये कला है और ये भी कला है, तो अंश को अंश में जोड़ेंगे
और कला को कला में और विकला को विकला में, इसको जोड़ देंगे तो 9 3 12 के 2 हासिल 1, 2 3 और 1 4, 9 5 14, 14 के 4 हासिल 1, 3 4 और 1 5, 4 8 2 6, 0 और ये 9। ये हुआ हमारा प्रातः कालिक यानी सुबह 6 बजे का सूर्य स्पष्ट, प्रातः 6 का सूर्य स्पष्ट। अब इसमें अयनांश जोड़ना पड़ेगा। हमारा अयनांश है 2408, इसी में जोड़ेंगे 2408 अयनांश। 8 8 2 10, 4 और 1 5, 54, 6 4 10, 2 और 1 3, 9 और 1 10। यह हो गया हमारा सायन सूर्य स्पष्ट। अब ये राशि और अंश, क्योंकि ये अंश यहाँ 0 है और ये 54 है, तो ये लगभग एक अंश होने वाला है, तो इसलिए इसको हम 10 अंश और 10 राशि और 1 अंश मानेंगे। ये हम इसके सहायता से हम दिनमान निकालेंगे। तो अक्षांश है हमारा 24 20, तो 24 20 का टेबल में 24 10 है और ये 24 20 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये ऊपर से आया है, ये राशि है, अब स्पष्ट दिख रहा होगा, राशि है, और इधर से लाइन में जो है वो 29 तक अंश है। तो हम राशि के नीचे आएंगे और देखेंगे कि 10वीं राशि यहाँ पर है, 10वीं राशि यहाँ पर है और अंश यहाँ पर 1 अंश है। तो इसी के 1 अंश को और 10वीं को, 10 राशि को मिलाएंगे तो मिलाने से जो हमें मान मिलता है वो 26 47 32। यहाँ तक इसका काम खत्म, 26 47 32। तो हमारा जो दिनमान होगा 26 47। अब इसको अहोरात्र यानी कि 60 में से घटा लेना है। तो 60 में से घटाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 59 और 60। इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा रात्रि मान आ जाएगा। तो 10 में 2 गया 8, 5 में 3 गया 2, 9 में 7 गया 2, 1 3 और 5 में 2 गया तो 3। ये हमारा रात्रि मान, ये रात्रि मान हुआ 33 12 28। अब इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो हमारा लोकल सूर्योदय आ जाएगा। भागित 5 बराबर लोकल सूर्योदय। लोकल, तो 5 का भाग लगाएंगे, उसके लिए 5 और यहाँ 33 12 28, 6 बार में जाएगा, 6 पंजे 30, यहाँ बचेगा 3, गुना करेंगे 60 का, तो गुणित 60 होगा तो 6 तिया 18 180, 180 और ऊपर से 12 उतर जाएगा, 2 9 192, 192, 5 तिया 15, 3 बार में जाएगा, 5 तिया 15, 4 तो 8 बचे 40, फिर यहाँ बचा 2, फिर गुणा करेंगे 60 का तो 120 इसमें आ जाएगा, 8 4 1। अब 14, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा, 10 4 48, 9 पचे 45, 9 45 बचा 3, गुणित 60
बराबर 180। तो 5 तिया 15 और 6 पंजे 30। ये हो गया हमारा लोकल सूर्योदय। अब यहाँ से ये लोकल सूर्य उदय 6, 38, 29, 36। स्टैंडर्ड अंतर है 13 मिनट 4 सेकेंड, क्योंकि ये धनात्मक है तो इसको घटाना पड़ेगा। तो ऋण 13 मिनट 4 सेकेंड स्टैंडर्ड अंतर 36, 9 में 4 गया 5, 2, 8 में 3 गया 5 और 3 में 1 गया 2 और ये 6। ये हो गया मध्यम सूर्योदय। अब इसमें बेलांतर संस्कार करेंगे। 10 मिनट 37 सेकेंड ये जोड़ना पड़ेगा। बेलांतर 10 मिनट 37 सेकेंड 36, 7, 5, 12, 3, 2, 5 और 1, 6 हो गया हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय। कहाँ का? इस जगह का 6:36। ये हमारा सूर्योदय है और अब इसी से हम इष्टकाल निकालेंगे। तो इष्टकाल तो हम पूर्व में निकाल चुके हैं, तो इसलिए उस पर अब हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हो चुका है। मेरा मेन मोटिव था सूर्योदय निकालना। सूर्योदय निकालने का प्रक्रिया ये है। इसमें जोड़ने घटाने में गलती हो सकता है, लेकिन जो विधि अभी हमने किया था, ये सूत्र कह सकते हैं, वो सूत्र जो है वो यही सूत्र है। हो सकता है कि कहीं जोड़ घटाव में ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग विषय है, लेकिन सूत्र यही है। तो इसलिए अब इस वीडियो को यहीं